जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश आज़ादी के अमृतकाल में भारत रंग महोत्सव या नेशनल थिएटर फेस्टिवल का जम्मू कश्मीर में मंचन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से हर्ष का विषय है और मैं भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रति इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मानता हूं कि रंगमंच किसी भी कलाकार के लिए एक जीवंत अनुभव होता है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक लंबा इतिहास इस बात का गवाह है कि कलाकारों ने जो आनंद रंगमंच से प्राप्त किया वो सिनेमा के पर्दे पर उन्हें कभी नहीं मिला। जीवन के सभी अनुभवों को निचोड़कर जब कलाकार थिएटर हॉल में दर्शकों से मुखातिब होता है तो वो कला की गहराई में उसके फन की चरम सीमा पर पहुंचने का अनुभव होता है उसका। और इसलिए हमारे देश की प्राचीन परंपरा में थिएटर को पंचम वेद माने पांचवा वेद कहा गया है। चूंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कलाकारों की खान है और सिनेमा जगत को इसने अनेक महत्वपूर्ण कलाकार दिए हैं, इसलिए आजकल थिएटर की जब भी चर्चा होती है तो जैसे बलवंत ठाकुर जी ने की, सिनेमा की चर्चा स्वाभाविक रूप से हो जाती है। मंच पर कलाकार के पास सिनेमा की तरह रीटेक की सुविधा नहीं होती। ये भी सच है कि थिएटर के अर्जित अनुभव को आप सिनेमा में नहीं पा सकते। हाँ, उस अनुभव का प्रयोग सिनेमा में जरूर किया जा सकता है। इंसा का नाम ठाकुर जी आप तो जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे। उनकी दो मशहूर लाइनें हैं, मैं उद्धृत करना चाहूँगा। कमर बांधे हुए चलने को सब यार बैठे हैं, कमर बांधे हुए चलने को सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। इसे जब तरन्नुम में गाया जाए तो संगीत, नृत्य और नाट्य, इन तीनों कलाओं का जो सरगम होगा, मैं समझता हूं कि वही रंगमंच होगा। मुझे विशेष रूप से इस बात की प्रसन्नता है कि 20, 21, 22 फरवरी यानी 3 दिन जम्मू के थिएटर प्रेमियों को रंगमंच के उसी रस का अनुभव होगा जो उन्होंने कभी प्राचीन काल में बलवंत ठाकुर के काल में देखा होगा जम्मू में, या दिल्ली के श्री राम सेंटर में देखा होगा, कमानी ऑडिटोरियम में देखा होगा, या मुंबई के पृथ्वी थिएटर में हासिल किया होगा। श्रीनगर के रंगमंच प्रेमी 23 से 25 फरवरी तक थिएटर की बेहतरीन प्रस्तुतियां देख सकते हैं और भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत की इस प्राचीनतम कला माध्यम का आनंद भी ले सकते हैं। मैं कोई रंगमंच का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन ये कह सकता हूं कि कला से मुझे थोड़ा प्रेम है और इसलिए मैं मानता हूं कि जिस तरह रंगमंच के बिना सिनेमा रंगहीन है, उसी तरह अच्छे साहित्य के बिना रंगमंच भी बेजान है। हमारे देश में साहित्य की समृद्धि में कभी कमी नहीं आई और इसलिए कोने कोने में रंगमंच अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। देश की गौरवशाली रंगमंच की परंपरा के बारे में इतिहासकारों में समय को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन एक बात पर सभी सहमत हैं कि चारों वेदों से अलग अलग विशेषताओं द्वारा नाट्य वेद की रचना हुई और कालिदास, महाकवि, भास, शूद्रक, भवभूति जैसे अनेक ऐसे नाम हैं जिन्हें आज अमृत काल में कला प्रेमी
और नई पीढ़ी को जानने और समझने की आवश्यकता है। प्रोफेसर गौड़ बलवंत ठाकुर साहब इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि जम्मू कश्मीर में भी रंगमंच के टैलेंट और साहित्य दोनों की कमी नहीं है। ग्रामीण और बाहरी परिवेश, शहरी परिवेश दोनों में अच्छी प्रस्तुतियों की तैयारी हो सकती है। मुझे ऑस्कर वाइल्ड की कुछ पंक्तियां याद हैं। उन्होंने कभी कहा था कि मैं रंगमंच को सभी कला रूपों में सबसे महान मानता हूं। यह सबसे बेहतरीन तरीका है जिससे एक इंसान दूसरे के साथ एक इंसान होने का मतलब साझा कर सकता है। इस दृष्टिकोण से मैं देखता हूं तो जम्मू कश्मीर में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वह था परिवेश का न होना। लोग कहते थे कि साहब यहाँ थिएटर का माहौल नहीं है, जो कि कभी था और बहुत जबरदस्त था। अभी बलवंत ठाकुर बता रहे थे, जिनके पास थोड़ा बहुत रिसोर्स होता था वो दिल्ली मुंबई चले जाते थे। मंडी हाउस या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित, तो पुरानी कहावत मशहूर है कि वहाँ हवाओं में भी थिएटर सांस लेता है। उन हवाओं को जम्मू कश्मीर की फिजा में लाने का प्रयत्न प्रारंभ हुआ है और मैं समझता हूँ कि थिएटर के उसी माहौल को जम्मू कश्मीर में प्रस्थापित करने की एक शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में ये शुरुआत अपना रंग जरूर दिखाएगी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ श्रीनगर में एक MOU साइन किया था जम्मू कश्मीर प्रशासन ने। थिएटर इन एजुकेशन सेंटर यह शुरू किया गया। बच्चों के लिए थिएटर ट्रेनिंग कोर्स चलें, इसकी व्यवस्था हुई है। अभी डॉक्टर गौड़ बता रहे थे वो अनुभव अच्छे नहीं है। मुझे लगता है एक बार समीक्षा होनी चाहिए और फिर व्यवहारिक कार्यक्रम तय करके उसे कैसे जमीन पर उतारा जा सकता है। बाकी व्यवस्थाएं उस हिसाब से बनाई जा सकती हैं, बदली जा सकती हैं। श्रीनगर के थिएटर इन एजुकेशन सेंटर में कश्मीर घाटी के अलग अलग जिलों के स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर बच्चों के लिए थिएटर और प्रोडक्शन वर्कशॉप शुरू करने की बात कही थी। मैं उम्मीद करता हूं कि उस दिशा में थोड़ी प्रगति हुई है। पिछले साल मई महीने में कुछ चुनिंदा कहानियां चिन्हित की गई थीं जिनका नाट्य रूपांतरण होना था और लगभग 32 थिएटर ग्रुप्स इस एक्टिविटी में शामिल होने थे। श्रीनगर सेंटर अगले महीने से, जैसा मुझे बताया गया था, कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 1 साल का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने वाला था। जम्मू के कलाकारों को भी रंगमंच का वही माहौल प्रदान करने की कोशिश होनी चाहिए। मैं जम्मू विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ मिलकर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और जैसा अभी कुलपति जी ने कहा कि अब भविष्य में जम्मू विश्वविद्यालय में भी इस तरह का केंद्र स्थापित हो, इस योजना पर भी काम करने की कोशिश की जाएगी। देर हुई है, मुझे लगता है कि रमेश जी और उमेश जी मिलकर इस काम को जल्दी पूर्णता की ओर ले जाएंगे। उसमें गिलहरी की तरह जब राम सेतु बन रहा था तो सब लोग पत्थर ले जा रहे थे, बानर भालू, तो गिलहरी अपने पूंछ में, भीगी पूंछ में बालू लपेट कर ले जा रही थी। तो मैं भी थोड़ा बालू उसमें डालने की कोशिश करूंगा ताकि डिप्लोमा का कार्यक्रम जल्द शुरू हो सके। रंगमंच नई पीढ़ी के लिए सीखने और सिखाने का एक बेहतरीन माध्यम हो सकता है। उनके अंदर मौजूद कला की विविधता और उनके टैलेंट को पोषित करने, उसे अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी हो सकता है। एक हबीब तनवीर अनवर, जिनकी रुचि होगी थिएटर में, नाम आपने सुना होगा, अक्सर एक शेर सुनाया करते थे वो, और उसे मैं कोट करूंगा। अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अकल, अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अकल, कभी कभी से
तन्हा भी छोड़िए। वह कहते थे कि रंगमंच सिर्फ दिमाग से क्रिएट करना संभव नहीं है, बल्कि उसमें हृदय का शामिल होना उससे ज़्यादा जरूरी है। थिएटर कलाकार के संबंध ऐसे हैं कि दोनों कभी कभार एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, लेकिन बिना देखे उन्हें रहा भी नहीं जाता है। और इस स्थिति पर दो पंक्तियाँ और कहूँगा। हुए हैं पाँव ही पहले न बर्द इश्क में जख्मी, हुए हैं पाँव ही पहले न बर्द इश्क में जख्मी, न ठहरा जाए है मुझे न भागा जाए है मुझसे। तमाम चुनौतियों के बावजूद रंगमंच की बात ही कुछ और है। कोशिश शुरू हुई है जम्मू कश्मीर के रंगमंच को सशक्त आधार प्रदान करने के लिए। स्वर्गीय इब्राहिम अलका जी, स्वर्गीय सत्यदेव दुबे जी जैसे अनेक गुरुओं की तरह नवोदित कलाकार भी ऐसे गुरुओं की छाया मिले, उन्हें निखरने का अवसर मिले। बलवंत ठाकुर साहब ने सालों इस रोल को बखूबी निभाया है। अब विदेश से प्रेम इनका बढ़ गया है। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि वह प्रेम छोड़िए, आइए अपनी मातृभूमि पर। जिस चीज़ की तकलीफ आप अपनी जबान में व्यक्त कर रहे थे, उस तकलीफ से मुक्ति पाने के लिए और लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए कुछ श्रम आप भी करिए, कुछ हम भी करते हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। इब्राहिम अलका जी कहते थे कि जब आप में अपने काम के प्रति जुनून होता है तो ऊर्जा बहुत स्वाभाविक रूप से आती है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं नहीं, इब्राहिम अलका जी, सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने अपना जीवन इन चीज़ों को करने में बिताया है जिनमें मुझे मज़ा आता है। अब नई पीढ़ी को इन प्रेरक प्रसंगों से रूबरू कराने का काम कौन करेगा? स्वाभाविक रूप से बलवंत ठाकुर जैसे लोग करेंगे। साथ ही साथ जरूर इस बात की है कि रंगमंच से जुड़े लोगों की आर्थिक मदद हो, इस बात से मैं सहमत हूँ और वो व्यवस्था मैं जरूर करूँगा। ये मैं आपको आज भरोसा देता हूँ। जिस पॉलिसी की आपने चर्चा की है ये आ जाए, आप भी इसमें सहयोग करिए। विश्वविद्यालय में जो लोग हैं जिनकी रुचि है उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि एक प्रारूप बनाइए और निश्चित रूप से हम इस पर काम करेंगे। मुझे स्मरण है हबीब तनवीर कहते थे कि पेट पर पत्थर रखकर काम करना मुश्किल है और इसलिए थिएटर वालों को सिनेमा और टीवी की तरफ रुख करना पड़ता है। ये हकीकत है। बलवंत ठाकुर साहब ने जम्मू कश्मीर में थिएटर को जिंदा रखने और उसके विकास के लिए अपना बहुत कुछ समर्पित किया। वो इस भावना को अच्छी तरह समझ सकते हैं और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अब जिन शहरों का आपने नाम लिया है जहां 300 थिएटर हैं, 50 थिएटर हैं, मुझे लगता है कि वो शहर अब जम्मू बने। इसमें आप आगे आइए, क्योंकि शहीद भगत सिंह पैदा होना चाहिए मेरे घर में नहीं। मैं उन मुश्किलों से वाकिफ़ हूँ। जम्मू था श्रीनगर, दोनों शहरों में थिएटर का वाइब्रेंट वातावरण तैयार हो सके, इसके लिए हम सब मिलकर के काम करें। आप सभी को मैं भरोसा देता हूँ कि प्रशासन की ओर से जो आवश्यक होगा वह जरूर किया जाएगा। मैं कला को राष्ट्र एवं मानवीय उन्नति का एक सशक्त माध्यम मानता हूँ। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारत रंग महोत्सव के माध्यम से थिएटर प्रेमियों, थिएटर कलाकारों के लिए एक नई शुरुआत आज हो रही है। मैं आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रंगमंच की 4 लाइनें कह के बात भी पूरी करूँगा। इश्क फना का नाम है। ठाकुर साहब आपके लिए, इश्क फना का नाम है, इश्क में जिंदगी न देख, इश्क में जिंदगी न देख, जलवाए आफताब बन जरे में रोशनी न देख, जलवाए आफताब बन जरे में रोशनी न देख, शौक को रहनुमा बना जो हो चुका कभी न देख, शौक को रहनुमा बना जो हो चुका कभी न देख, आज आग दबी हुई निकाल, आग बुझी न देख, आग बुझी न देख। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।